ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्री राम कथा में। तो आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री वाल्मीकि रामायण, इसका पहला स्कंध बालकांड। 20वां अध्याय दशरथ रिफ्यूजेस टू गिव राम। तो जिस तरह से पिछले अध्याय में विश्वामित्र मुनि अलग अलग तर्क दे करके, कारण बता करके और जो है कन्विंस कर रहे हैं कि दशरथ महाराज को कि आप राम को दीजिए, आपको राम को क्यों भेजना चाहिए मेरे साथ। तो उसके ही विपरीत है 20वें अध्याय में दशरथ महाराज विश्वामित्र मुनि को रिफ्यूज कर रहे हैं, कन्विंस कर रहे हैं कि क्यों राम को नहीं भेज सकते हैं, क्यों राम योग्य नहीं है उन राक्षसों का वध करने के लिए। लेकिन फिर भी, और विश्वामित्र मुनि तो पिछले अध्याय में फाइनली यहाँ तक बोल दिए कि आप राम को दे ही दीजिए, मतलब आप अब आसक्ति को छोड़ो, आसक्ति छोड़िए, राम को दीजिए। ये धर्म की स्थापना के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और राम का प्राकट्य भी इसीलिए हुआ है, तो आप दे दीजिए। इस तरह से बोल दिए क्योंकि वो ब्रह्म ऋषि हैं, सुपीरियर पोजीशन में हैं, गुरु हैं। तो उनको ये अधिकार भी है ऐसे बोलने का। लेकिन विश्वामित्र मुनि हालांकि उनके ओपिनियन के विरोध में हैं, उनकी बातों को नहीं स्वीकार कर पा रहे हैं, तो कन्विंस करने का पूरा प्रयास किए कि नहीं दे सकते हैं, अब राम बिल्कुल भी योग्य नहीं ले जाने के लिए। लेकिन फिर भी एक यहाँ पे एक शिक्षा मिलती है, दशरथ महाराज यहाँ पे दे रहे हैं कि भले ही विश्वामित्र मुनि की बातें उनको तर्क संगत नहीं लग रही हैं, लॉजिकल नहीं लग रही हैं कि राम को लेके जाना ही चाहिए, राम को लेके जाना। राम तो 12 वर्ष के मात्र बालक हैं, भले ही ठीक है बहुत शक्तिशाली हैं, लेकिन है तो कोई एक्सपीरियंस तो नहीं है ना। मनुष्यों के साथ भी एक भी युद्ध नहीं किया उन्होंने अभी तक। तो वो जस्ट गुरुकुल में प्रैक्टिस बस किए हैं तीर धनुष चलाने का, और उसमें भी धनुर्वेद का पूरा जो ज्ञान है अभी तक हुआ नहीं है उनका। तो मनुष्यों के युद्ध में भी प्रैक्टिकल रूप में नहीं गए हैं। ये तो वही बात हो गई जैसे कि कोई आ, जो है मिलिट्री का ट्रेनिंग करने के लिए जस्ट एडमिशन लिया है, अभी 6 महीने ही हुआ ट्रेनिंग का, और उसको जो है बोल रहे हैं कि अभी बहुत बड़ा युद्ध होने वाला है, उस युद्ध में बॉर्डर में भेजा जा रहा है। तो ऐसे ही कुछ ऐसा स्थिति लग रहा है विश्वामित्र मुनि को। तो हालांकि वो बिल्कुल स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन फिर भी मर्यादा होती है कि वो क्षत्रिय हैं, शिष्य हैं, और विश्वामित्र मुनि ब्रह्म ऋषि हैं, ब्राह्मण हैं, गुरु के पोजीशन में हैं, तो इसलिए उनको मना नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए फाइनली तो विश्वामित्र मुनि आदेश दिए तो बोले आप राम को दीजिए, कोई कंप्रोमाइज नहीं किए, तो वो उनका अधिकार है, बोल सकते हैं वो। और दशरथ महाराज हालांकि स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, उनकी बातें लॉजिकल नहीं लग रही हैं, तो ओपिनियन डिफरेंस हो गया, मतभेद हो गया है। लेकिन फिर भी दशरथ महाराज बोलते ठीक है, अगर आपको चाहिए ही राम तो आप राम को लेके जाइए, लेकिन हमको भी साथ में ले चलिए। हाँ, यदि वा राघवं ब्रह्मन् नेतुमिच्छसि सुव्रता चतुरंग समायुक्तम मया च सहितम नया। कि हे ब्राह्मण, अगर आप चाहते हैं राम को, राघव को ले जाना, तो टेक हिम विद द फोरफुल डिविजन्स ऑफ माय आर्मी एंड मी एज वेल। मुझे और मेरी सैनिकों के साथ राम को लेके चलिए। समझा? तो ये कि यहाँ पे एक शिक्षा महत्वपूर्ण मिलती है कि जब हमारे कोई वरिष्ठ भक्त होते हैं, गुरु वर्ग होते हैं, तो मतभेद होना ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये हर दो व्यक्ति में कभी न कभी किसी न किसी बात को लेकर मतभेद तो होता ही रहता है। गुरु और शिष्य में भी मतभेद होने की संभावना है, इसमें कोई जो है संशय वाली बात नहीं है। लेकिन प्रिंसिपल को ध्यान में रख के
जो है शिष्य को समर्पण करना चाहिए, क्योंकि गुरु ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होते हैं और ज़्यादा मैच्योरिटी है उनके पास, परिपक्वता होती है, और जो है वो शुभ चिंतक होते हैं। इसलिए जो शिष्य हैं उनको समर्पण करके उनकी बात को मानना चाहिए, सिद्धांत को ध्यान में रख करके। तो फिर कुछ बैलेंस्ड अप्रोच बनाया जा सकता है शिष्य के द्वारा, ताकि गुरु की बात का भी पालन हो जाए और वो शिष्य उसको कर भी सके। तो इस प्रकार से आध्यात्मिक जीवन में भी हमको कई बार आदेश मिलते हैं, तो कई बार हम उन आदेशों को पालन करने के समर्थन में नहीं होते हैं, लेकिन हमको कुछ ऐसा योजना बनाना चाहिए कि उस आदेश का पालन भी हो जाए और हम बैलेंस तरीके से कर सकें। और इसके लिए हम डिस्कस कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे दशरथ महाराज बोले कि अगर आप लेके जाना ही चाहते हैं, आपकी इच्छा ही है, तो मैं कैसे मना कर पाऊंगा, मैं तो चाहता नहीं बिल्कुल भी, पूरा कन्विंस किए। तो अगर ले जाना चाहते हैं तो ठीक है, आप ले चलिए, लेकिन मैं भी साथ में जाऊंगा और पूरी सेना भी साथ में जाएगी, तो हम लोग सब साथ में मिलकर युद्ध करेंगे। तो इस प्रकार से प्रपोजल तो दिए हैं दशरथ महाराज, लेकिन विश्वामित्र मुनि कुछ और ही चाहते हैं, क्योंकि विश्वामित्र मुनि को मालूम है कि दशरथ महाराज साथ में जाएंगे, सारी सेना साथ में जाएगी, तो फिर वो उतना इफेक्टिव नहीं होगा। क्योंकि भी दशरथ महाराज युद्ध करने लग जाएंगे ना, तो राम को कैसे मैं शिक्षा दूंगा, राम फिर कैसे युद्ध करेंगे, राम अपने जो मंत्र है उसको कैसे, और सबसे बड़ी बात, राम की ख्याति कैसे हो पाएगी फिर, वो तो दशरथ महाराज का ख्याति हो जाएगा। दशरथ महाराज तो 60,000 वर्षों से युद्ध करते आ रहे हैं, इतना एक्सपीरियंस अनुभव है, वो तो मार भी सकते हैं उन असुरों को। लेकिन फिर राम की ख्याति बढ़ाना है, और राम की ख्याति होने से ही फिर आगे चल के उनको उधर स्वयंवर में भी लेके जाना है, उधर भी वो विवाह भी करवाना है। तो वो सब चीजें दशरथ महाराज बीच में आएंगे तो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो हर चीज वो, प्रकट नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि जरूरत नहीं है उसकी। तो इसलिए अब विश्वामित्र मुनि कुछ आगे बोलेंगे, लेकिन उसके पहले दशरथ महाराज ये भी बोल रहे हैं। षष्टिवर्ष सहस्राणि जातस्य मम कौशिका, दुःखेनोत्पादितश्चायं न राम नेतुमर्हसि। तो बोल रहे बिल्कुल भी आप कृपा करिए मेरे ऊपर। हाँ, बिल्कुल हाथ जोड़ करके विनम्र भाव से बोल रहे, ओ डिसेंडेड ऑफ कुशिक, आई हैव स्पेंट 60,000 years एंड देन विथ डिफिकल्टी गॉट दिस सन, यू शुड नॉट टेक रामा। मैं 60,000 वर्षों के बाद, इतनी कठिनाई के बाद इस पुत्र को प्राप्त किया हूँ, आप कुछ तो दया करिए, इस पुत्र को लेकर मत जाइए। तो यहाँ पे दशरथ महाराज बोल रहे हैं 60,000 वर्षों के पश्चात राम को वो प्राप्त किए हैं, तो मना कर रहे हैं ये लेकर जाने के लिए। और लेकर जाना भी है तो मुझे भी साथ में लेके चलिए। यहाँ पे तो 60 साल भी नहीं होता है, कुछ ही साल का ही रहता है, लेकिन फिर भी लोग इतने आसक्त हो जाते हैं कि वो जो है धर्म में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा नहीं देना चाहते हैं। लेकिन दशरथ महाराज को देखिए, वो तैयार हैं, लेकिन वो बोल रहे हैं, अपनी बात को भी रख रहे हैं। उत्पादिता उत्पादिता दुखेन उत्पादिता चायम न रामम ने तुम अर्हसि, आप अकेले राम को मत लेके जाइए। द डिफिकल्टीज इन्वॉल्व इन गेटिंग राम एज दशरथ सन वर बिकॉज ऑफ सच ऑस्टेरिटीज एज फास्टिंग एंड इनिशिएशन इनटू द सैक्रिफाइस। और इतना विशाल यज्ञ किए थे दशरथ महाराज, बहुत डिफिकल्ट, इसलिए बहुत डिफिकल्टी के साथ, दुख है ना उत्पादिता, बहुत दुख के साथ मैंने इस पुत्र को प्राप्त किया है, और 60,000 वर्ष तक मुझे इंतजार करना पड़ा। तो इसलिए भी वो बिल्कुल भी तैयार नहीं है। चतुर्णाम आत्मजा नाम ही प्रीति परमिका मम, ज्येष्ठम धर्म प्रधानम च न रामम नेतुमर्हसि। आखिरी लाइन में केवल यही शब्द निकल रहे हैं, न रामम नेतुमर्हसि। हाँ, you should not take Rama. You should not take Rama. You do not deserve to take Rama away from me. राम को मेरे से अलग ले जाना आपको उचित नहीं, आप राम को मेरे से अलग मत लेकर जाइए, मत लेकर जाइए। आउट ऑफ माई फोर सन्स आई हैव द ग्रेटेस्ट लव फॉर हिम, किसके प्रति, राम के प्रति। तो आप राम को ही अब इस श्लोक में इंगित करना चाहते हैं कि राम को तो बिल्कुल मत लेके जाइए, अगर आपको लगता है तो अन्य किसी को ले जाइए, उनको भी नहीं देना चाहते हैं। लेकिन बोल रहे हैं कि चतुर्णाम आत्मजानाम ही प्रीति परमिका ममा। परमिका प्रीति, सबसे ज्यादा प्रेम जो है, परम प्रीति है ये चारों पुत्रों में मेरी, ज्येष्ठम धर्म प्रधानम चा, ज्येष्ठ पुत्र राम ज्येष्ठ है, सबसे ज्येष्ठ है, सबसे वरिष्ठ है, और जो कि धर्म प्रधानम है, हु इज इंटेंट ऑन वैदिक धर्म,
हाँ, हु इज द एल्डेस्ट among them एंड हु इज इंटेंट ऑन वैदिक धर्म, धर्म प्रधानम है, सबसे ज्यादा धार्मिक है। तो इसलिए आ, ज्येष्ठम धर्म प्रधानम च न रामम ने तुम्हारे, इसलिए आप राम को तो बिल्कुल मत लेके जाइए। दशरथ हैज प्योर लव फॉर राम एंड देयरफॉर ही इज नॉट अवेयर ऑफ द सुप्रीमेसी ऑफ लॉर्ड राम। शुद्ध प्रेम होने के कारण वो राम की जो महानता है नहीं समझ पा रहे हैं। दिस इज अ फीचर ऑफ ऑल प्योर डिवोटीज ऑफ कृष्णा एंड रामचंद्र सिचुएटेड इन द हायर फॉर्म्स ऑफ परफेक्ट प्योर डिवोशनल सर्विस, as noted by Srila Prabhupada in his purport to Bhagavad Gita 11.18. Devotees who are correctly situated in transcendental relationship with Krishna are attracted by loving features, not by a godless display of opulences. The playmates of Krishna, the friends of Krishna, and the parents of Krishna never want Krishna to show his opulences. They are so immersed in pure love that they do not even know that Krishna is the Supreme Personality of Godhead. In their loving exchange, they forget that Krishna is Supreme Lord. ये प्रेम की प्रगाढ़ता होने के कारण जब प्रकृष्ट रूपेण जब प्रेम प्रकट होता है, तो उस वक्त जो शुद्ध भक्त होते हैं, जो उच्चतम स्तर में होते हैं, वो भूल जाते हैं कि वो जो कृष्ण है या राम है वो भगवान है। तो दशरथ महाराज भी इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, और इसलिए वो बारंबार यही प्रार्थना कर रहे हैं, न रामम ने तुम हसी, आप राम को लेकर मत जाइए। चिंवीर्या राक्षसास्तचे कस्य पुत्राश्च केचते, कथम प्रमाणा के चैतान रक्षन्ति मुनिपुंगवा। हाउ पावरफुल आर दोज राक्षसास। दशरथ महाराज तो ये सोच सोच करके ही ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि राम को कैसे लेके जा सकते हैं। वो किम वीर्या राक्षसस्ते, वो जो राक्षस हैं कितने पावरफुल है, कितने शक्तिशाली हैं। हाँ? और अब इंक्वायरी कर रहे हैं, कस्य पुत्र चके चते, वो किनके पुत्र हैं, व्हाट आर देयर नेम्स, कथम प्रमाण के चैतान रक्षन्ति मुनिपुंगवा, हाउ डू दे लुक लाइक, ओ बेस्ट ऑफ द सेज हु प्रोटेक्ट्स देम। तो उनके बारे में जानना चाह रहे हैं, ताकि ये कन्विंस कर सकें फर्दर कि राम बिल्कुल योग्य नहीं उनके लिए, और जानना चाह रहे हैं ये बताने के लिए कि मैं उनको पराजित कर सकूंगा, आप टेंशन मत लीजिए, हम अपनी पूरी सेना लेके जाएंगे। So he asked Vishwamitra these questions about who has to be fought with in order to point out that it is inappropriate under all circumstances to take Rama. By asking who protected the Rakshas, Dashrath wants to know who their chief is. So दोनों कारण से सारे प्रश्न पूछ रहे हैं कि वो कितने शक्तिशाली राक्षस हैं, किन के पुत्र हैं, उनका नाम क्या है, कैसे दिखते हैं, और किन के द्वारा वो सुरक्षित हैं, यानी किन के संरक्षण में है, कौन उनका मालिक है। ये सब जान करके वो, ताकि जानेंगे तो समझा पाएंगे कि देखिए अब राम, आप देखिए, अब उन राक्षसों के सामने आप तुलना करिए राम कैसे योग्य हैं उनसे युद्ध करने के लिए, और फिर अपनी योग्यताओं को बता करके फिर कन्विंस करेंगे कि चलो मैं चलता हूँ, हम उनको परास्त कर लेंगे। इस प्रकार से इस उद्देश्य से प्रश्न पूछ रहे हैं। कथम च प्रतिकर्तव्यम तेषां रामेण रक्षसां, मामकैर्वा बलैर्ब्रह्मन् मया वा कूटयोधिनाम्। Oh Brahmana, how can Ram or my forces or myself neutralize those Rakshasas who fight deceptively? बोल रहे हैं, कैसे ये संभव हो पाएगा, प्रति कर्तव्यम तेषाम रामेण, रामेण, राम के द्वारा वो राक्षस हैं, तो वो लोग कूट योधिना, कूट योधिना मतलब कि कूट, छल कपट के द्वारा युद्ध करने में वो लोग विशारद है, एक्सपर्ट है। उनके युद्ध के थोड़ी ना कोई नियम होते हैं कि आप पीछे से अटैक नहीं कर सकते। आप अगर सामने वाला निहत्था है तो आप भी निहत्था होकर के हाथ से लड़ाई करिए, ये सब नियम वो थोड़ी ना पालन करते हैं। तो इसलिए कथम, कैसे, रामेण प्रतिकर्तव्यम, प्रतिकर्तव्यम तेषाम रामेण, राम के द्वारा वो कैसे प्रतिकर्तव्य कर पाएंगे, यानी उनको न्यूट्रलाइज काउंटरेक्ट कर पाएंगे राम। रक्षसाम मामकैर्वा बलैर ब्रह्मन, यहाँ तक कि राम को तो छोड़िए हे ब्रह्मन, आप इस पे विचार करिए कि यहाँ तक कि मेरे को भी और मेरी जो सेना है उनके लिए भी ये बड़ा कठिन कार्य हो जाएगा कि ऐसे राक्षस लोग जो कूटनीति के द्वारा युद्ध करते हैं उनको काउंटरेक्ट कर पाना। तो भला राम के बारे में आप कैसे सोच सकते हैं कि राम अकेले जा करके उनको इस प्रकार से प्रतिकार कर पाएंगे।
सर्वं मे संस भगवन् कथं तेषां मया रणे स्थातव्यं दुष्टभावानां वीर्योत्सिक्ता हि राक्षसा। O Lord, please tell me everything. How can I arrange my army in battle against those evil-minded creatures? The Rakshasas are indeed puffed up with their prowess. तो फाइनली ये सबसे कन्विंस करने के बाद अब उनको आशा भी देना चाह रहे हैं, क्योंकि बार बार तो बोल रहे हैं राम को मत ले जाइए, राम योग्य नहीं है ये सब। नहीं, साथ में उनको विश्वामित्र मुनि को खुश भी करना चाहते हैं। बोल रहे हैं, अब पूछ रहे हैं, इंक्वायरी कर रहे हैं कि प्लीज प्लीज टेल मी एवरीथिंग, आप सब बताइए। चलिए ये सब विचार विमर्श छोड़ दीजिए, राम जाएंगे नहीं जाएंगे मत लेके जाइए, मान लीजिए उनको मत लेके जाइए। अब हम चर्चा करते हैं कि आपका जो मुख्य विषय वस्तु है, मुख्य चीज ये नहीं है कि राम जाएं या हम जाएं। मुख्य चीज क्या है कि ब्राह्मणों को परेशान कर रहे हैं राक्षस। तो आप सब कुछ डिटेल में बताइए कि क्या क्या हुआ, कब से अटैक करना उन्होंने चालू किया, कहाँ से आते हैं वो लोग, कहाँ रहते हैं, कितनी शक्ति है। तो वो थोड़ा डाइवर्ट करके उनसे जो है डिस्कशन में, इस डिस्कशन में ज़्यादा इन्वॉल्व करना चाहते हैं कि कैसे हम रणनीति बना करके राक्षसों को वध करें, ताकि विश्वामित्र मुनि फाइनली एग्री हो जाएं। जब ये डिस्कशन होगा तो विश्व दशरथ महाराज उनको कन्विंस कर देंगे कि मैं देखो इस प्रकार से अरेंज करूंगा फैम अपना आर्मी को, आप गाइड करिए कैसे कैसे अरेंज करना है और उनको मारने के लिए, ताकि फिर इसमें जब प्लानिंग हो जाएगा और उचित योजना बन जाएगी, कन्विंस हो जाएंगे, तो हो सकता है विश्वामित्र मुनि अपने इस प्रपोजल को भूल जाए या नेग्लेक्ट कर दें। ओके ठीक है, दैट्स ऑल राइट, ठीक है राम को आप रहने दीजिए, आप ही चलिए। मेरे को लगता है कि मेरे मार्गदर्शन पे आपकी सेना जो है पर्याप्त है और योग्य है, इस दिन का वध कर लेगी। तो इस विचार से हर तरीके अपना रहे हैं, उद्देश्य एकमात्र है कि वो राम को नहीं भेजना चाहते हैं। दैट्स ऑल, ही इज डिटरमाइंड। इसी प्रकार से जो भक्त डिटरमाइंड है, भगवान को कभी नहीं छोड़ना चाहता है, तो अपने आप उसकी बुद्धि सब सटीक होने लग जाएगी, अपने आप बुद्धि निकलेगी कैसे डील करना है अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स और अन्य लोगों से, कंपनी वालों से जॉब धंधे में सबसे डील करने का जो बुद्धि है मिल जाएगा। जब कोई ये विचार करेगा कि नहीं छोड़ना है, भगवान कृष्ण की भक्ति नहीं छोड़ना है, भगवान कृष्ण का सेवा नहीं छोड़ना है, तो सब बुद्धि निकल जाती है। लेकिन जो भौतिक आसक्ति रहती है, भौतिक चीजों को नहीं छोड़ना चाहते हैं, तो सब बुद्धि निकलती है कैसे कृष्ण को छोड़ दें। क्योंकि कहीं ना कहीं तो किसी ना किसी एक कभी कभी ऐसी परिस्थिति आएगी कि कुछ तो छोड़ना पड़ेगा, दोनों चीज साथ में नहीं चल सकती है। हाँ, कुछ को तो सैक्रिफाइस करना ही पड़ेगा, ये तो मान के चलिए। क्योंकि माया भी बहुत पावरफुल है, माया भी डिमांड करती है। जैसे भगवान डिमांड करते हैं ना, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजा, वैसे माया भी डिमांड करती है। हाँ, सर्व कृष्ण संबंध परित्याजा माम एकम शरणम व्रजा, कृष्ण के साथ सारे संबंध को त्याग दो और एकमात्र मेरा शरण ले लो। माया भी डिमांड करती है, तो इसलिए माया भी एक तरफ खींचने को पड़ी हुई है और इधर पे भगवान खींच रहे हैं, भगवान भक्तों के माध्यम से खींचते हैं, भगवान भी खींचते हैं। तो ये टग टग ऑफ वॉर बोलते हैं इसको। तो टग ऑफ वॉर जब तक चलता रहता है, तो इस टग ऑफ वॉर में वही भक्त है उसी पाड़े में जाके, उसी पाले में जाके गिरेगा जहाँ पे उसकी इच्छा होगी। तो उस हिसाब से बुद्धि मिलेगा और उस तरफ से भगवान फिर उसको फर्दर आगे खींच सकते हैं। हम्म, ठीक है, तो इस प्रकार से ये कल हम लोग चर्चा आगे बढ़ाएंगे। तस्य तदवचनम श्रुत्वा विश्वामित्री अभ्यभाषता, तो इस प्रकार से दशरथ मुनि जब वर्णन कर दिए, फाइनल कन्विंस कर रहे हैं अपनी पूरी तरह से, ये सब सुनकर के अब विश्वामित्र मुनि अब बोलेंगे। अब थोड़ा क्रोध करेंगे विश्वामित्र मुनि सुने, लेकिन अब कन्विंस तो पिछले अध्याय में किए खूब, लेकिन अब थोड़ा सा और अच्छे तरीके से करेंगे। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। एक टीम बनी हुई है और वो टीम में ही ये लोग मैच फिक्स किए हुए हैं अपना। तो कृष्णा कैसे जीतेंगे? तब तो माया ही जीत कृष्णा, जाएगी। हाँ नहीं, कृष्णा जीतेंगे ना, बताया तो माधव प्रभु परफेक्ट आंसर दिए, इफ यू डिजायर, हाँ, अगर आप इच्छा रखते हैं तो हो हाँ, जाएगा। जैसे यहाँ पे दशरथ महाराज डिटरमाइंड है, उनके हृदय में पूरी इच्छा यही है कि वो राम को छोड़ना ही नहीं चाहते हैं। इसलिए देखिए कैसे बढ़िया अलग अलग तरीके से बुद्धि निकल रही है और कन्विंस कर रहे हैं। और बिना, जिस प्रकार से दशरथ महाराज बोल रहे हैं, तो ऐसा कोई अपराध भी नहीं कर रहे हैं, वो चैलेंजिंग वे में भी नहीं बोल रहे हैं, डायरेक्ट मना भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन बहुत अच्छे लॉजिकल तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं।
तो उसी प्रकार से जो भक्त कृष्ण को चाहेगा, तो अपने हम्म, आप उसको बुद्धि भगवान खुद देंगे। उसका इच्छा है ना, तो भगवान फिर उसको सपोर्ट करेंगे, बुद्धि देंगे, और वो हर हम्म, चीज कर सकेगा, है ना। तो सेवा करने की इच्छा रहना चाहिए कृष्ण के लिए, हाँ। हम्म। तो अपने आप बुद्धि आएगा। आप सब ये एक बार ट्राई करके देखिए, चलिए, या आप प्रैक्टिकल करके देखना, हर चीज प्रैक्टिकल करना चाहिए। आप किया सब है भक्त प्रभु लोग जी। केवल इच्छा रखिए। क्या हम्म, किया है, ठीक है, अभी पता चलेगा, हम्म, एक दो दो महीने में पता चल जाएगा। आप सब भक्तों की इच्छा रखिए कि हमको इस मैराथन में डिस्ट्रीब्यूशन करना है, प्रभुपाद जी की कुछ तो सेवा करना है। तो आप देखिए, कितनी भी ऐसी स्थिति हो, आप कर पाएंगे परफेक्टली, हम्म, क्योंकि जब इच्छा रहेगा तो आप फिर मार्गदर्शन लेंगे, पूछेंगे कि प्रभु जी ऐसा ऐसा मेरी स्थिति है, ऐसा नहीं कर सकते तो इसमें और क्या कर सकते हैं, तो बताया जाएगा। तो फिर कुछ ना कुछ तो कर ही सकते हैं, हर कोई कुछ ना कुछ कर सकता है। हम्म। तो ये प्रैक्टिकल है। ओके।